चलिए क्या पढ़ेंगे? कुछ बाकी भी है? हैं? कुछ भी? कुछ नहीं? तो आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। तो बहुपद पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बात जानना ज़रूरी है, उसके बाद बहुपद पे आएंगे। बहुपद में सबसे पहले इसको जानेंगे। क्या लिखा? चर को अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल। क्या कहेंगे? अंग्रेजी नाम इसका कुछ बताता भी है। वेरिएबल भैरी से बना है। कौन से? भैरी करना मतलब जिसका मान अलग अलग हो, मोटा मोटी ये समझें। तो यहाँ पर गणित में या इस जो चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं बहुपद, तो बहुपद में चर अक्षर होता है जो अज्ञात मान को दर्शाता है। सबसे पहले बात क्या याद रखेंगे? बहुपद पढ़ेंगे तो इसमें चर आएगा, बार बार आएगा, जिसका मान हम लोग निकालेंगे। जिसका मान हम लोग निकालते हैं मोटा मोटी वही चर होता है। जैसे बहुपद दिया रहेगा x में, y में, इसी में दिया रहेगा जी, तो उसी का मान हम लोग ढूंढते हैं। तो जिसका मान ढूंढा जाएगा मोटा मोटी, उसका नाम क्या होगा? बहुपद में चर अक्षर होता है जो अज्ञात मान को दर्शाता है। एक प्रकार से तो ये जान सकते हैं। दूसरा चीज जाने, चर का मान हम ज्ञात करेंगे। ये भी कह सकते हैं कि जो बीजीय व्यंजक दिया रहेगा उसमें जिसका मान हम लोग निकालेंगे वही क्या होगा? चर। अच्छा, चर प्रायः x और y से व्यक्त होते हैं। प्रायः, ऐसे कुछ और भी दिया हो सकता है, लेकिन प्रायः क्या मिलेगा? x और y। तो चर प्रायः x और y से व्यक्त किए जाते हैं। अब कुछ दूसरा भी हो सकता है, जैसे बहुत जगह हम दिखाया है। यहाँ देखें एग्जाम्पल में हम इस प्रकार से लिखा y बराबर 2x + 3। यहाँ x और y है ना जी। दूसरा इस प्रकार से लिख दिया, मान लो p बराबर 3q और +r, ऐसे करके। तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, लेकिन प्रायः चर हम लोग लिखते हैं x और y में। दूसरा बात ध्यान रखेंगे, x को प्रायः स्वतंत्र चर लेते हैं। कौन सा चर? हाँ, स्वतंत्र चर लेते हैं प्रायः, ऐसे मर्जी पर है, लेकिन जनरली x स्वतंत्र चर होता है। स्वतंत्र का मतलब होता है जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करे, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करे। स्वतंत्र का मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब यहाँ है जिसका मान किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करे, इसी को कहेंगे जी। स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र है। दूसरा होता है जो बाई हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये बाई, बाई को बोला जाता है परतंत्र या आश्रित चर। परतंत्र या आश्रित चर। अब नाम ही इसका आश्रित है, डिपेंडेंट, अंग्रेजी में डिपेंडेंट।
तो आश्रित है तो इसका मान दूसरे पर निर्भर करेगा। जनरली अगर x और y में रखेंगे तो x का मान स्वतंत्र, जब उसका मान रखेंगे तो कुछ मान आएगा जो y होगा, यही ना होगा। अभी आएंगे इस पर बारी बारी से। तो परतंत्र या आश्रित चर का मतलब है जिसका मान दूसरे पर या दूसरे राशि पर, जो भी कहो, दूसरे पर निर्भर करता है, तभी तो इसका नाम क्या है, आश्रित चर। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल हम लिया है, ये एग्जाम्पल लिया ना जी, क्या लिया, y बराबर 2x प्लस 3। हमेशा x और y जो यहाँ हम लाएंगे वो रियल नंबर से लाएंगे। कहाँ से, रियल आंसर ही पढ़ तो रहे हैं। जितना भी हिसाब अभी तक हम बनाया है, एक चैप्टर तो पढ़े ना जी रियल नंबर में, उसमें जितना भी आंसर आया वो रियल नंबर से आया। तो कोई झोल झाल नहीं रहेगा। x और y कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से। मर्जी तुम्हारा x बराबर रखो 0, तो यहाँ x रखने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मर्जी अपने मन से रख रहे हैं हम, इसीलिए इसका नाम क्या है, हाँ बस ये बात है। दोनों रियल नंबर से ही आएंगे। जिसका मान हम अपनी मर्जी से लेंगे वो होगा स्वतंत्र चर। जिसका मान अपनी मर्जी से लेंगे वो क्या होगा, स्वतंत्र चर। तो जब 0 यहाँ डालेंगे तो y क्या हो जाएगा, 2 × 0 और प्लस 3 बराबर कितना। तो यहाँ 3 जो मान आया है इस बहुपद में, जो 3 मान आया है वो x के 0 लेने पर आया है, नहीं आया है। तो ये हो गया स्वतंत्र चर। और चूंकि y का मान x के मान से प्रभावित हो रहा है, x 1 रख दो, x 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 होगा ना जी। मतलब x के मान पर y का मान निर्भर कर रहा है, इसलिए यहाँ x होगा स्वतंत्र चर और y क्या कहलाएगा, क्यों आश्रित कहेंगे, क्योंकि x के मान बदलने से y का मान बदल रहा है। तो चर पर वापस आइए। चर का मतलब है कि इस प्रकार का कोई व्यंजक होगा जिसमें अक्षर जो हम लेंगे, इस ये कांस्टेंट मान जो है इसको हम नहीं बदल सकते हैं। ये जो x के पहले है या ई है, उसमें x के साथ जो है उसका नाम गुणांक होगा, क्या होगा, और ऐसे जो अकेले बिना चर का रहेगा उसको अचर कहेंगे। क्या कहेंगे, अचर मतलब कांस्टेंट। तो ये सब बदले के केकरो पावर नहीं है, ये लिखा गया है तो दू है और बदलते कोई, हम बदला किसको है, x और y को। x रखा अपने मन से, y आया है, x का मान इसमें बदलते जाएंगे, y का कुछ ना कुछ मान आते जाएगा। तो इस प्रकार से जिसमें हो जाए वो क्या कहलाएगा, इसलिए लिखा बहुपद में चर अक्षर होता है जो अज्ञात मान को दर्शाता है, वही अज्ञात मान हम ढूंढते हैं। इसको लिखने से हम ये भी समझ लिया कि हम जो यहाँ पढ़ेंगे बहुपद, जो पढ़ेंगे बहुपद, उसमें जिसका मान हमको ढूंढना होगा वो क्या कहलाएगा, यही तो करेंगे। तो बहुपद में या जो यहाँ बीजीय व्यंजक मिलेगा इस तरह का, उसमें x और y हमको निकालना होगा। तो जिसका मान निकालेंगे वो कहलाएगा चर। क्या कहलाएगा, चर। जो हम लोग यहाँ पर व्यक्त करते हैं बहुपद में, प्रायः जनरली जो चर लेते हैं वो यही दो लेते हैं, x और y। इसमें ध्यान रखना है, x स्वतंत्र चर होता है और y आश्रित या परतंत्र चर। स्वतंत्र इसलिए कहते हैं कि x रियल नंबर से अपनी मर्जी से रखा जाता है, जो दिया रहेगा बहुपद। x के देने पर जो आएगा वो कहलाता है आश्रित। क्या कहलाएगा, क्योंकि x के मान के बदलने से इसका मान बदल रहा है। हम तो अभी यहाँ एक ही निकाला है, मर्जी तुम्हारा, x बराबर कुछ भी रखो, x बराबर रख दो -1, कितना रखो, -1 रखिए। इसमें y क्या हो जाएगा, यहाँ देखो y 2 × -1 -2, 3 में 2 चल जाएगा, कितना बचेगा। तो x जब -1 है तो y क्या है, तभी तो इसका नाम चर है x और y का, कि x के मान पर y का मान आश्रित है, निर्भर है। x जब बदलेगा तो y बदलेगा। तो यहाँ बदल रहा है कौन, x, उसके हिसाब से कौन बदल रहा है, तो x हो गया स्वतंत्र चर और y हो गया। बहुपद में पहले एकरा जानना जरूरी है। जनरली अभी तो बहुपद पढ़ेंगे तो बहुपद में एक चर आएगा, कौन चर, एक चर आएगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर r जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्या होगा, पी क्यू जो होगा वो चर अपना है, पी क्यू क्या है, चर है, r कांस्टेंट होगा। पी क्यू आर रियल नंबर से आएगा, कहाँ से, ये सब ध्यान रखना है। एक बात तो जान लिया, बिना चर को जाने
ऐसा नहीं है कि चर नहीं पता रहता तो हिसाब नहीं बनेगा, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मज़ा तब आएगा जैसे अब लिख दिया x में और पूछे चर क्या है, तो ऐसे कर दो, x क्या है जी पता नहीं, तो चर पहले जान लिया। उसके बाद दूसरा चीज़ जानिए, संक्रियाएं। अच्छा, गणित में कुछ ऑपरेटर होता है अपने पास, ऑपरेटर्स, जो दो नंबर को ऑपरेट करता है। जैसे मान लो अगर लिख दिया 2 और 3, क्या करेंगे इसका, कुछ तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ लिख दिया होता 2 + 3, तब 2 और 3 का मतलब है इसको जोड़ के लिखो कितना, तो यहाँ प्लस ऑपरेट किया किसको किसको, 2 और 3 को। अगर लिख दे मान लो 5 - 2, क्या करेंगे, तब तो एक रिजल्ट रह दिया जी। तो ये प्लस माइनस, या फिर लिख दिया मान लो 3 × 2, कितना हो गया। मतलब ऐसे अगर लिखा हुआ था 3 और 2 तो कुछ नहीं पता चल रहा था, लेकिन जब ये प्लस माइनस गुना आया इसके बीच में तो एक दूसरा रिजल्ट आया, नहीं आया। तो इस प्रकार जो इस साइन हम लिया है प्लस माइनस गुना, यही ना जी। और भी ऑपरेटर पढ़ा है, जैसे 4/2 करें, क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ जो ये प्लस है, माइनस है, गुना है, भाग है, ये सब ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाते हैं, आदि। गणित में संक्रियाएं हैं, क्या हैं, संक्रियाएं, या इसको अंग्रेजी में ऑपरेटर कहते हैं। इसका काम इतना है कि ये 2 नंबर को ऑपरेट करता है, रिलेशन बताता, नहीं। जैसे 2 3 के बीच प्लस है तो कितना है, एक रिजल्ट आ गया, तो इसको कहेंगे ऑपरेटर या संक्रिया। और भी ऑपरेटर पढ़ेगा आगे के क्लास में। अभी तक प्लस को जानता है, प्लस मतलब क्या, प्लस मतलब क्या जानता है जी, हैं, योग, जोड़ना। माइनस मतलब क्या जानता है, डिफरेंस बताता है, अंतर, यही तो बताता है। ये क्या बताता है, गुना करना। किसका ऑपरेटर है ये साइन लिखा है मतलब हमको गुना करना है, ये लिखा है मतलब हमको भाग करना है, क्या करना है। तो प्रायः अभी तक जो सीखा है इतना ऑपरेटर तो सीख के आया, नहीं सीखा है। बहुपद में ये सबका खेल है, चर का खेल है, इसका खेल है। उसके बाद ये जो है, ये 2 3 5, इसको अभी तक जाना था हम नंबर, क्या जाना था। यहाँ इसको अगर x के साथ रहेगा तो उसका नाम होगा गुणांक, अगर चर के साथ रहेगा तो उसका नाम होगा गुणांक, और अकेले रहेगा तो कहलाएगा अचर। क्या कहलाएगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्या क्या सिखाया, सबसे पहले सिखाया यदि वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या में कुछ भी आ सकता है, परिमेय या अपरिमेय, तो पढ़े ना जी, तो कुछ भी हो सकता है। तो वास्तविक संख्या से चर के साथ जो रहेगा उसे गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे, गुणांक कहते हैं। गुणांक का मतलब चर को किसी से गुना कर दो। जैसे मान लो अपने पास चर लिया हम x, क्या लिया, तो 3x का मतलब क्या है, और 3x का मतलब क्या है, 3 × x, यही तो है। तो अगर x के साथ रियल नंबर से, वो भले परिमेय हो या अपरिमेय, जो रहेगा उसका नाम गुणांक होगा। क्या होगा, पहला बात तो ये ध्यान रखना है। बीजीय व्यंजक में जो भी अभी हम यहाँ पढ़ेंगे बहुपद में, वो बीजीय व्यंजक ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वही बहुपद भी कहलाएगा। तो बीजीय व्यंजक में जो अकेले रहेगा, जो अकेले मतलब बिना चर के, बिना चर के, और क्या रहेगा, वो वास्तविक संख्या। तो बीजीय व्यंजक में जो अकेले बिना चर के रहेगा, मान समझ लो कहाँ से, रियल नंबर से, यही रहेगा जी, उसे अचर कहेंगे। क्या कहेंगे, अचर कहते हैं। अब नाम ही अचर है, नाम ही अचर है तो अचर है, वो नहीं बदल सकता है। स्थिरांक बोलो उसको, कांस्टेंट बोलो उसको। जैसे एग्जाम्पल में कुछ भी लिखे रियल नंबर से, 2 लिख दिया, अचर है। क्या है,
जैसे 3 लिख दिया अचर है ही, जैसे √2 लिख दिया अचर है ही, -5 लिख दिया अचर है ही, 1/2 लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, अचर है। रियल नंबर की बात जब करें तो परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। ऑपरेटर कहलाते हैं, लिखें इसको, कहलाते हैं। यहाँ यदि न लिखें। इसके बाद देखिए पद, क्या देखेंगे? पद को अंग्रेजी में कहेंगे टर्म्स। अच्छा, जो बीजीय व्यंजक यहाँ रहेगा चर में, कौची में, उसी का नाम हम लोग यहाँ बहुपद रखेंगे। तो बीजीय व्यंजक में गणितीय संक्रिया के साथ जो उपस्थित रहेगा उसे पद कहेंगे। क्या कहेंगे? पद कहेंगे। कहा ही क्या लिखल का समझो। यहाँ मान लो एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ पर 2x² + 3x और माइनस का 1, ये बीजीय व्यंजक है और यही बहुपद भी है। यही क्या है? यहाँ पर अगर ये प्लस पूछेगा तो क्या बताएंगे? अभी तो बताया संक्रिया है ना जी, ऑपरेटर है। माइनस क्या है? ये भी संक्रिया है, ऑपरेटर है। इसमें x क्या है? अभी बताया, चर है। 2 3 क्या हो गया? एक अगर 2 पूछेगा, बारी बारी से देखिए, 2 पूछेगा तो क्या बताएंगे? x² का गुणांक, यही बताएंगे जी। 3 पूछेगा, क्या बताएंगे? x का गुणांक, यही तो बताएंगे। अगर 3 के बारे में पूछेगा तो हम कहेगा 3 किसके साथ है? x के साथ है। यहाँ लास्ट में क्या है? माइनस का 1 अचर है ये, क्या है? अब चर के साथ या जो बिना चर के लिखा है उसका मान निर्धारित है। भाई 2 है, हम कहे 5 है, नहीं कर सकते। तो 2 3 -1 हम नहीं बदलेगा। हम बदलेगा किसको? अरे निकालना हमको किस में पड़ेगा? अगर इस टाइप का देगा अगर कुछ बीजीय व्यंजक तो कह क्या सकता है? x निकालो, यही जी। तो जिसको निकालने बोलेगा भैया वही चर है, वो क्या है? बाकी इसमें जो आया है ये 2x² के साथ, तो इसको बताएगा हम कि x² का गुणांक है। ये 3 जो आया है प्लस के साथ, +3, ये कहेगा x का गुणांक है। -1 अचर है। -1 क्या है? उसमें चर तो है नहीं, तो उसका नाम अचर होगा। अब यहाँ पर समझेंगे ये लिखा क्या लिखा? तो संक्रिया तो यही है अपना प्लस माइनस। इसके साथ जो है उपद है, क्या है? ये प्लस माइनस के साथ जो भी उपस्थित है उपद है। तो पद बताइए क्या क्या है इसमें? पद इसमें क्या क्या है जी? 3x², 2x² है। 2x², 3x -1 पद हैं, क्या है? तो बहुपद जानने में भले हिसाब बनाएंगे तो इस सब का कोई खास महत्व नहीं है। वहाँ हम इतना जानिए लेंगे कि x² के साथ जो रहता है उसको कहते हैं उसका गुणांक, x के साथ जो रहेगा उसका गुणांक कहेंगे। लेकिन मज़ा तब आएगा जब हम सारी बातों को पहले समझ लें। छोटा छोटा बात है लेकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका यहाँ। तो पद का मतलब हो गया जो ये ऑपरेटर के साथ रहेगा वो पद हो गया। क्या हो गया? ऑपरेटर अपना प्लस माइनस यहाँ है, x इसमें चर है। 2 अगर पूछेगा तो हम बताएगा x² का गुणांक है। 3 पूछेगा तो x का गुणांक है। -1 पूछेगा तो अचर है। बाकी 2x² को कॉमनली पद कहेंगे, एक पद। 3x को कॉमनली एक पद कहेंगे, -1 को एक पद कहेंगे। यानी इसमें अगर पूछेगा टोटल कितना पद है? टोटल कितने पद जी? 3 पद हैं। यही सब इसमें हम लोग सीखेगा। इसके बाद जानना जी है घात। क्या है? घात को अंग्रेजी में कहते हैं पावर। क्या बोलेंगे? जनरली पावर बोलो, डिग्री बोलो, जो भी बोलो। तो चर के ऊपर जो रहेगा, चर के ऊपर मथवा पर, चर के माथा पर जो चढ़ा रहेगा वो घात है। क्या है? मोटा मोटी। तो चर के ऊपर जो भी होल नंबर रहेगा,
जो भी रहेगा होल नंबर। भाई हम पढ़ रहा है बहुपद, क्या पढ़ रहा है? बहुपद पढ़ रहा है, तो बहुपद के केस में ध्यान रखना है। बहुपद में चर्चा हमारा बहुपद से है, बाकी विशेष चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहा है, समझ लिया? विशेष चर्चा हम यहाँ कर नहीं रहा, हमको पढ़ना है बहुपद। उसके कंटेक्स्ट में एक्स पर पावर फिक्स कर लो, वो रहेगा होल नंबर। क्या रहेगा? होल नंबर। पहले इसी को लिखो इसमें, ये डब्लू मतलब क्या? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या और ऋणात्मक पूर्णांक। पक्का कर लो बात। हम पढ़ने जा रहे हैं जो अपना टॉपिक है बहुपद, उसमें चर के ऊपर हमेशा घात जो रहेगा वो क्या रहेगा? ये बात पक्का कर लो अभी। तो घात का मतलब है चर के ऊपर जो भी पूर्ण संख्याएं रहेगा उसे घात कहेंगे। क्या कहेंगे? घात कहते हैं। यही तो है। जैसे इसमें यहां पर देखें, ये 2x² है, तो इसमें x का घात कितना कितना है? यहाँ 2x² जो है, इसमें x की घात अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? सबका घात अलग अलग है। कितना घात है जी? 3x में अगर पूछेगा तो x की घात कितना बताएंगे? 1 बताएंगे। -1 में पूछेगा तब जी, -1 के मतलब ये लिखल है रियल में x की पावर 0। किसी चीज का पावर अगर 0 हो तो वो 1 मान देता है। कितना देता है? तो यहाँ x की घात कितना है जी? x की घात कितना है? ये समझने का सबसे पहले x के मुड़िया पर जो लिखल रहते वो घात कह लेते। कौन कह लेते? घात कौन आएगा? एक मतलब पक्का रह गया कि बहुपद में ये कंडीशन है कि चर का घात पूर्ण संख्या से रहेगा। उसी को हम एक बात पकड़ लिया हम कि बहुपद में चर का जो डिग्री रहेगा, पावर रहेगा, वो क्या रहेगा? मतलब ये एक शर्त हो गया। क्या हो गया? अगर किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहलाना होगा तो पहला बात हम सीखा कि चर का घात कहाँ से लेंगे। मतलब चर का घात अगर पूर्ण संख्या के अलावे कुछ है तो तखने काट देंगे हम उसको कि वो बहुपद नहीं है। पहला सवाल बोर्ड में जो आता है वो 4-5 गो देगा और कहेगा इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद पकड़ाता है घात से। कोची से? और घात अगर पूर्ण संख्या से है तो कहेगा बहुपद है, अगर घात पूर्ण संख्या से नहीं है तो बहुपद नहीं है। क्या लिखा? बीजीय व्यंजक। अंग्रेजी नाम बहुत हद तक क्लियर है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बीजीय मतलब अलजेब्राइक, एक्सप्रेशन कहते हैं अभिव्यक्ति को। क्या कहेंगे? मतलब ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ रहेगा, अभिव्यक्ति, जो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ हम लिख रहे हैं, समझ लो। ये लिखा हम पहला 2x + 3, दूसरा लिखा 2x² - x + 1, तीसरा लिखा x² - 3x और +5, चौथा लिखा 2x² -√3x और प्लस के √2। ये सारे के सारे क्या है? बीजीय व्यंजक हैं। क्या है? इसमें है क्या क्या? चर है, गुणांक है, अचर है, ऑपरेटर है जी। चर है, गुणांक है, ये अचर है और क्या है? ऑपरेटर है। इसमें भी चर है, गुणांक है, अचर है और ऑपरेटर है। ऐसा जो भी रहेगा वो कहलाएगा बीजीय व्यंजक। गणित में वैसी अभिव्यक्ति को बीजीय व्यंजक कहेंगे जो बनता किस किस से है? चर, गुणांक, अचर और ऑपरेटर। मोटा मोटी हम जो कहेगा इसमें ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? और भी एग्जाम्पल लिख सकता है, जैसे x + 1/x, ये भी बीजीय व्यंजक है। अभी हम बहुपद पे नहीं आया है, इसमें कौन बहुपद है कौन नहीं है वो तो बात की चीज़ है। अभी ऐसन का जो भी लिखा रहेगा वो क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। यानी बीजीय व्यंजक का मतलब हो गया जो चर, गुणांक, अचर और ऑपरेटर, या इसको ऐसे समझो गणितीय परिचालनों से मिलकर बनता है। यही तो कहेंगे, यही ना जी। मतलब गणित में ये जो अभिव्यक्तियां हैं जो बना किस किस से है? चर है, गुणांक है, अचर है और ऑपरेटर है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति का नाम क्या रखा गया है यहाँ? बीजीय व्यंजक।
अब इसी में से हम लोग ये सीखेंगे कि इसमें कौन सा बहुपद कहलाएगा और कौन सा बहुपद नहीं कहलाएगा। एक एग्जाम्पल इसमें हम दिया है, अभी इस पे हम आएंगे। तो बारी बारी से बीजीय व्यंजक ही बहुपद होगा, कुछ शर्त का पालन करके। ऐसे बीजीय व्यंजक जो लिखे रहेंगे वे ही बहुपद कहलाएंगे, कुछ शर्तों का पालन करके। शर्त मात्र होगा घात पर। किस पर? और घात बता दिया है, बहुपद के केस में x की घात हमेशा पूर्ण संख्या रहेगा। क्या रहेगा? तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर जो अपना होगा वो पूर्ण संख्या से घात लिए रहेगा तो बहुपद होगा। क्या होगा? तो इसमें ये बहुपद हैं, लेकिन ये बहुपद नहीं है। काहे नहीं है? रीजन है कि इसमें इसको हम लिखेगा तो ऐसे लिखेगा x, और जब ऊपर ले जाएंगे इसको तो x का उल्टा है, मतलब x की पावर -1 है। क्या है? तो जी बहुपद नहीं है। बहुपद बस यही तो अभी सीखेगा हम। बीजीय व्यंजक है लेकिन ये बहुपद नहीं है। इसी बीजीय व्यंजक में कौन कौन बहुपद है उसको हम दिखाएगा। तो सबसे पहले आ जाओ बहुपद पर। अंग्रेजी नाम इसका है जी पोलिनोमियल। क्या नाम है? नाम भी क्लियर है। बहु मतलब बहुत, पोली मतलब बहुते होता है। पोली मतलब कि, और नोमियल पद को कहा है, टर्म को कहा है। हिंदी में भी बहु है मतलब बहुत, और पद तो पद है ही जो अभी हम देखा। तो मतलब इस टाइप का जो भी लिखा रहेगा कुछ शर्त के अनुसार तो उसका नाम होगा बहुपद। क्या नाम होगा? बहुपद। मतलब बहुपद अगर रहेगा तो उसमें चर रहेगा। चर बताया 122। मान लो लिख दे यहाँ छठा में एग्जाम्पल लिख दे बाई स्क्वायर -3 बाई +1। ये बहुपद नहीं है क्या? चर ने बदला जी, बहुपद तो है ही। बहुपद ऐसा का भी लिखल नहीं देखा है, सारा बात हम खोल के रखेगा। 3u² -2u और +1 ही नहीं देखा है। तो यहाँ चर तो u है भाई, वो जो लिखा है वो समझना है, वो समझना मात्र है। तो मोटा मोटी चर x या y में व्यक्त वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, चर जो भी हो x और y में से, समझ लिया, जिसमें चर की घात अऋणात्मक पूर्णांक, बस इतना ध्यान रखना है। अऋणात्मक पूर्णांक मतलब होल नंबर, मतलब कि अऋणात्मक पूर्णांक तो कंफर्म कर लिया एक ही बार हम रियल नंबर में कि होल नंबर पूर्ण संख्या है। तो चर x या y में व्यक्त वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात अऋणात्मक पूर्णांक यानी पूर्ण संख्याएं हों, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बस इतना बात याद रखना है बहुपद के लिए। शर्त मात्र यह है कि चर की घात क्या होना चाहिए? अगर इस शर्त का पालन करता है बीजीय व्यंजक तो बहुपद है, और अगर नहीं पालन करेगा तो बहुपद नहीं है। फटाक से ये जो एग्जाम्पल इधर बीजीय व्यंजक का हम लिखा था उसमें बहुपद कौन कौन सा है? 1 नंबर तो है ना जी, और बढ़िए 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, 4 नंबर भी है, नहीं है? ये तो गुणांक है जी। x तो अपना नहीं फंसा है कहीं, यहां भी x का पावर जो है सब जगह जहां जहां x है, जहां जहां x बीजीय व्यंजक में रहेगा उसका घात देखना है। क्या? अऋणात्मक। ऐसा नहीं कि एक जगह देख लिया इसका कि इसका तो है ही है होल नंबर, इस पर कुछ रहे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ जहां जहां चर रहेगा, यहाँ तो देखो ना जी, इसको क्यों खारिज कर रहे हैं हम? इसलिए कि इस पर तो होल नंबर है घात, लेकिन यहाँ तो माइनस है, इसलिए ध्यान रखना है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बहुपद है। उसके बाद 6 नंबर भी, भले चर बदला है, चर यहाँ बाई है, 6 नंबर भी बहुपद है। 7 नंबर ये भी बहुपद है, चर बदला, चर यहाँ u है। तो ये जो 6 है यहाँ लिख देगा हम बाई में बहुपद, चर बाई है, बाई में बहुपद। और ये सब जो था ये सभी x में, ये सभी किस में? x में। चर यहाँ x है, यहाँ बाई है, और 7वां नंबर में चर क्या है? पूरा बात समझ लो,
ऐसा नहीं कि हम कह दिया x और y ही चर होता है तो कहीं कहीं कुछ दूसरा चीज भी चर में आ जाता, नहीं आता। जैसे यहाँ चर आया है तो यहाँ ये 7 नंबर भी बहुपद है। चर की क्या है यहाँ u में, यहाँ u चर है में बहुपद है। अच्छा ये जो 5 नंबर है, 5 नंबर जो है वो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घात यहाँ x का -1 है, क्योंकि x की घात -1 डज नॉट बिलोंग्स टू W। तो ऐसा बात जब आएगा तो बहुपद नहीं रहेगा। और भी एग्जाम्पल्स हैं जो बहुपद नहीं होते हैं। पहले इसको लिखिए बहुपद, और ये लिख के इसको लिखना है। समझ लिया बहुपद क्या है? चलिए और कुछ एग्जाम्पल देते हैं, तुम लोग बताएगा। निम्न में से कौन बहुपद है और कौन नहीं? कुछ एग्जाम्पल यहाँ हम लिख रहे हैं। पहला 2x² प्लस √3x - 1। दूसरा 3x² माइनस 2√x और प्लस 1/2। तीसरा √3x³ माइनस 2x की पावर 3/2 और माइनस का 3। चौथा 5x पर पावर 3 प्लस 2x की घात माइनस 3/2 और प्लस का 1। बताइए इसमें कौन बहुपद है और कौन नहीं? बारी बारी से आप लोग बताएंगे हमें। बहुपद देखा ना जी, बहुपद के लिए घात डिसाइडिंग टर्म है। बहुपद के लिए घात क्या है? डिसाइडिंग टर्म। और घात हमेशा पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये तो बहुपद है नहीं है? x की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ ये तो बहुपद नहीं है। काहे? यहाँ √x का मतलब क्या है? ये जो दूसरा टर्म में 2√x है, √x का मतलब x की पावर 1/2 है। रूट का मतलब क्या? पावर 1/, तो ये तो बहुपद नहीं है। यहाँ ये यहाँ पर भी देखो, यहाँ भले ये गुणांक नहीं देखना, ये तो गुणांक है। ये क्या है? गुणांक रियल नंबर से कुछ भी हो सकता है। घात और ऋणात्मक पूर्णांक होल नंबर होना है तो यहाँ तो है, यहाँ पर x की पावर, ये भी बहुपद नहीं है। काहे? x की पावर 3/2 ये तो है। तो ये जो घात इसमें है, घात 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू W है क्या? यहाँ देखें इसमें ये भी तो बहुपद नहीं है क्या? यहाँ देखो ना जी, घात क्या है? या मान लो इस प्रकार से लिख दे 2x² माइनस 3/x और प्लस 1, यहाँ भी बहुपद नहीं है। काहे? ये जो लिखा है x, इसको जब ऊपर हम ले जाएंगे तो 2x और इसको स्क्वायर कर दो, चलो तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x की पावर कितना माइनस के और प्लस कितना, तो ये भी तो बहुपद नहीं है क्या? क्यों नहीं है? कि यहाँ पावर जो ये है ये होल नंबर नहीं है, नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे। पहला चीज बहुपद पहचानना जरूर आना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर के सवाल में रहता है, 4 को बहुपद देगा और पूछेगा इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए घात देखना है। क्या देखना है? बहुपद डिसाइड होता है घात से, और घात हमेशा अऋणात्मक पूर्णांक। घात क्या होगा? चलो लिखो। जितना प्रकार का उसमें लिखा देखा हम, जो जो बहुपद था उसको अगर गौर से देखो तो हम बहुपद को ये कह सकते हैं। देखिए यहाँ दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में जो जो बीजीय व्यंजक यहाँ उदाहरण था दिया हुआ, उसमें जो जो बहुपद था उसमें जो लिखावट था एक विशेष प्रकार का था। क्या था? देखिए यहाँ a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट डॉट करके प्लस anxn के रूप का बीजीय व्यंजक चर x में बहुपद कहलाता है। यही तो था, नहीं था? और जितना भी बीजीय व्यंजक देखा
उसमें जो जो बहुपद था वो इसी टाइप से लिखल था, नहीं था? तो दूसरे शब्दों में इस टाइप का जो भी रहेगा, चर है इसमें x, तो चर x में बहुपद है, क्या है? ध्यान रखना है इसमें, बारी बारी से हम स्टार दे के लिख रहे हैं। a0, a1x, a2x², जो बात हम प्रीवियस बताया है पहले में, बहुपद पढ़ाने से पहले जो जो बात का चर्चा किया है उस हिसाब किताब से अगर देखो तो ये तो ऑपरेटर है अपना, प्लस क्या है? अरे प्लस चिन्ह है ना जी, ऑपरेटर ने है जी, तो ऑपरेटर आ गया, उसके साथ क्या क्या है? ये है और यहाँ तक गया, ये कहाँ तक? an xn, यही गया जी बहुपद के पद हैं, यही तो कहा था हम, पद नहीं कहा था? पद जान रहे हैं, घात जान रहे हैं, इसलिए कि आगे हम लोग बहुपद का वर्गीकरण देखेगा, तो वर्गीकरण करेगा हम पद के आधार पर और घात के आधार पर। तो ये जान लो, ये ऑपरेटर है, संचालक है, परिचालक है, जो भी है, गणित में जो संक्रिया अपना है उसको ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये ऑपरेटर है, उसके साथ जो था उसको पद बोला था ना जी, बहुपद के पद हैं, क्या हैं? चलिए बारी बारी से चर के साथ जो है, तो यहाँ चर x की पावर 0 लेके है, ये ऐसे है मोटा मोटी, समझ लिया? तो यहाँ पर चर के साथ जो पहले लिखा है a0, a1, a2, डॉट डॉट करके an तक गया, कहाँ तक गया जी? बहुपद के गुणांक हैं, क्या है? बहुपद के गुणांक। ये भी है, पहले हम बताया था, नहीं बताया था? चर के साथ जो रहेगा नंबर वो बहुपद का गुणांक होगा, क्या होगा? चलिए आगे बढ़िए। ये जो ऊपर लिखा है, ये जा a1 है, x है, मतलब यहाँ एक लिखल है, समझ लिया इसको? ये सब तो समझते हैं। चलिए ये जो लिखा है 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट करके n तक गया, कहाँ गया? ये घात है, और गौर करो तो 0 से लेकर n तक गया है। सबसे बड़ा इसमें कौन है? सबसे बड़ा कौन है जी? अरे देखो नहीं नहीं, इसमें सबसे बड़ा शुरू से 0 से चला, पूर्ण संख्या ये सब है, क्या है? पूर्ण संख्या है, और सबसे बड़ा n बहुपद का घात कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है, क्या कहलाएगा? और हमेशा ध्यान रखियो, हमेशा ध्यान रखना है कि n जो अपना आएगा वो कहाँ से आएगा? W से, पूर्ण संख्या से, और ऋणात्मक पूर्णांक से। तो ये बहुपद है, ये प्लस का चिन्ह जो है माइनस भी हो सकता है, तो ऑपरेटर है, इसके साथ जो ये सब लिखा हुआ है, चर और ये नंबर रहेगा, जनरली रियल नंबर से कुछ भी रियल नंबर रहेगा, ये इसको कहेंगे पद, क्या कहेंगे? और चर के साथ जो रहेगा वो गुणांक कहलाएगा, और x के ऊपर या चर के ऊपर जो रहेगा वो घात होगा, क्या होगा? घात पर रिस्ट्रिक्शन है, होल नंबर और ऋणात्मक पूर्णांक। सबसे बड़ा जो होगा वो n, वो बहुपद का घात कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें, यहाँ 3x² माइनस x और प्लस 1, पूछेगा कितने घात का बहुपद है? कई घात का है जी? 2 घात का बहुपद है, घात 2 का बहुपद है, यही तो कहेंगे हैं? जैसे मान लो लिख दिया दूसरा 5x³ माइनस x² प्लस x प्लस 2, कितने घात का बहुपद है? तो बहुपद का घात अगर पूछेगा कितना बताएंगे? तो सबसे बड़ा देखना है। तो आज के क्लास में हम मोटा मोटी बहुपद सीखा, क्या सीखा? और बहुपद से संबंधित जो जो बात जानना चाहिए उसको भी हम जान लिया, जाना ना जी? तो आज की कथा इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़िए, जरूर पढ़िए। चलिए।